हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और प्रत्येक चैप्टर से एक एक प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है साधारण ब्याज से संबंधित यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। 1500 रुपये की धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 146 दिनों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। दे दिया है सब कुछ, प्रिंसिपल दिया है 1500 रुपया, रेट दिया है 6% और टाइम दिया है 146 दिन का। आपको ब्याज निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100, P प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500 रुपया, रेट दिया है 6% और टाइम यहाँ पे दिया है किसमें, दिन में दिया है, ईयर में नहीं दिया हुआ है। तो आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 146 दिन 146 लिखेंगे और साल में बदलने के लिए, ईयर में बदलने के लिए 365 से भाग करना पड़ेगा। तो बट्टा 100 तो बट्टा 100 रहेगा ही, बगल में यहाँ 365 से इसको भाग करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 5 से काटिए, 5 दिया 15, इसको काटिएगा 5 से तो 5 से 35, 1 5 दिया 15 और फिर 73 और दूना 146 होता है। तो 6 दूना 12 और 12 तिया 36। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया, 36 रुपया। यही आपका आंसर होगा। तो 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, 36 रुपया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 36, यानी कि 1500 रुपया का 6% के हिसाब से 146 दिनों में से जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 36 रुपया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये फॉर्मूला पे आधारित प्रश्न था, बहुत ही आसान था। प्रश्न है एक सूटकेस को 570 रुपया में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सूटकेस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न को, डिजिट बदल करके। तो 570 रुपया में बेचने पर 5% का हानि हुआ। तो यहाँ से आप कोस्ट प्राइस निकाल लीजिए, CP निकाल लीजिए, क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो SP आपको दिया हुआ 570, SP आपको दिया है कितना, 570 रुपया और यहाँ पे लॉस परसेंट दिया है 5%। तो CP निकाल रहे हैं तो 100 अब बट्टे 5% लॉस हो रहा है। तो बेचेगा कितना परसेंट में, 95% में। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो 19 5 95, 19 तिया 57, 30 बार में, फिर 5 से ये 30, 6 बार में, 6 गुना 100 600, यानी कि CP कितना निकल कर आ गया, 600 रुपया। कितना, तो 600 रुपया। अब इस 600 रुपया पर हमको 5% का लाभ प्राप्त करना है। तो हम बेचेंगे इसको कितना में। अब हमको SP निकालना, फिर दोबारा सेलिंग प्राइस। तो CP हमको पता चल गया 600 रुपया है और हमको 5% का प्रॉफिट चाहिए। तो 5% का प्रॉफिट चाहिए, बेचेंगे कितना में, 5% का प्रॉफिट हो जाएगा 105 में। अब बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 105 गुना 6 कीजिएगा ना, तो 6 5 30 का 0 हासिल 3 3 6 कम 6, 630 रुपया। तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस सूटकेस को हमको 630 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन C हो जाएगा, 630 रुपया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ ही भी गए होंगे। पहले SP दिया था, लॉस परसेंट दिया था, तो यहाँ से CP निकाले। अब CP दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो यहाँ से SP निकाल लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन C हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। यदि उनका SCF यानी कि महत्तम समवर्तक 14 है तो उनका लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। तो देखिए दो संख्या है और 5:9 के अनुपात में है और उनका SCF 14 दिया है। तो 5 और 9 का SCF पहले आपको बताना। देखिए SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। SCF का मतलब बताओ जो दोनों में कॉमन हो। तो 5 और 9 में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, हमको 5 और 9 में कॉमन 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इसमें भी 1 छुपा हुआ है, इसमें भी 1 छुपा हुआ है, यानी कॉमन 1 है। तो SCF बेस का क्या होगा, 1 होगा। तो यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14। तो आप कहता है कि उनका लघुत्तम समवर्तक। तो पहले संख्या निकलेगा दोनों, तब ना हम उसका लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे, LCM निकालेंगे। जब 1 यूनिट का वैल्यू 14 तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 5 70 और 9 यूनिट का वैल्यू 14 9 126। अब ये दोनों संख्या पता चल गया। इसका LCM ले लीजिए। तो LCM जो होगा लघुत्तम समवर्तक इसका कितना होगा, 70 और 126 का। तो देखिए 70 और 126 का LCM आपको निकालना पड़ेगा। 70 126 निकाल देते हैं। 2 से कटाइए, 35 6 63, 7 से 7 5 35, 7 9 63। तो यहाँ से 7 2 14 5 70, 70 9 963, 630। तो इन दोनों का LCM कितना आ जाएगा, इन दोनों संख्या का 630। तो 630 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन D में है। तो इस तरह से बनाना है आपको। दो संख्या का अनुपात में दिया था 5:9 और उसका SCF दिया था 14। तो हम जानते हैं कि SCF दोनों में कॉमन होता है। तो 9 और 5 का SCF
1 होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन 1 है। तो यही 1 यूनिट का वैल्यू 14 दिया है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 70, 9 यूनिट का वैल्यू 126। अब दो संख्या पता चल गया, पहले दो संख्या पता नहीं था, पहले रेशियो मान था, अब हम संख्या पता कर लिए, अब इन दोनों संख्या का एलसीएम निकाल लिए, तो 70 126 का एलसीएम 630। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। प्रश्न है कितने वर्षों में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख रुपया 1,33,100 रुपया हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बनाते कैसे हैं देखिए, इसको मतलब बेसिक से बता देते हैं, उसके बाद शॉर्ट तरीका भी इसका बताएंगे हम। अमाउंट का फॉर्मूला आप जानते होंगे, किसका? अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100 पर पावर n। ये तो पता होगा आप सभी को। अमाउंट कितना है, कितना हो जा रहा है? 1,33,100 हो जा रहा है। प्रिंसिपल कितना है? 1 है। 1 का मतलब 1 लाख, फिर 1 + R/r का मान दिया हुआ 10, रेट दिया 10/100 पर पावर n, यही n आपको निकालना है। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा 13,31,00/150 बराबर, इधर फिर ये कट जाएगा, तो यहाँ से 10 से कम 10, 10 दसाई 100, ये 10 बार में कट जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 से कम 10, 10 1 11, 11/10 पर पावर n लिख सकते हैं। इसको समझ रही है बिल्कुल आराम से। यहाँ से 2 0 2 0 काट दीजिए। अब देखिए कितना बचा उधर, 13,31/1000 बराबर 11/10 पर पावर n, ये था ना। तो यहाँ पे देखिए 1331/1000 है, ये किसी न किसी का क्यूब होगा या स्क्वायर होगा, देख लीजिए। स्क्वायर तो होगा नहीं, स्क्वायर होगा? स्क्वायर नहीं होगा। क्यूब देखिए 1331 हम जानते हैं 11 का क्यूब होता है, और 1000 ये 10 का क्यूब होता है। जिसको क्यूब याद है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्यूब होता है। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो यानी जो समय जो निकला, समय कितने सालों में इतना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से? तो 3 सालों में। कितना? 3 वर्ष में। तो यही 3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी 3। ये तो रहा बेसिक, बिल्कुल बेसिक सी फॉर्मूला बैठा है और उसी पे n का मान निकाल लिए। अब इसको शॉर्ट तरीके से किससे बनाइएगा, देखिए 1 लाख है, कितना हो जा रहा है? 1,33,100 हो जा रहा है ना। अब यहाँ से देखिए इसको काट देते हैं, जितना काटना काट दीजिए। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब में लाइए। हम जानते हैं यहाँ क्या बचा? 1000, और यहाँ 1331। हम जानते हैं ये 10 का क्यूब होता है और ये 11 का क्यूब होता है, समझ रहे हैं ना। तो क्यूब कर रहे हैं, तो यानी कि 3, समय कितना आ जाएगा? 3। तो वही 3 यहाँ पे निकला। अगर यहाँ इस परफेक्ट स्क्वायर रहता तो समय 2 साल होता, या क्यूब हो रहा तो समय 3 साल हो रहा है। अगर फोर्थ हो जाता, चौथा, तो समय 4 साल हो जाता। समझ रहे हैं ना, ऐसे निकालना है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। हम इतना लंबा चौड़ा नहीं गई, वहीं पे देख लिए क्यूब हो रहा है तो समय 3 साल। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई 10 मीटर 24 मीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई कितना होगा? 13 मीटर। देखते एक साथ कैसे। देखिए समचतुर्भुज है, ठीक है, 2 विकर्ण है, 10 मीटर और 24 मीटर। ये पूरा पूरी है 24, ये पूरा पूरी 10 है, तो यहाँ से यहाँ पूरा 10 है, तो यहाँ से तक कितना? 5 होगा। ये पूरा 24 है, तो यहाँ से तक 12 होगा। हम ट्रिपलेट पढ़े हैं, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। जब ये भुजा 5 है, ये भुजा 12 है, ये राइट एंगल बन रहा है, तो ये कितना? 13 होगा ना। तो ये इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। 13 कहाँ से आया पता है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर पता है क्या होता है? ये कर्ण स्क्वायर बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पढ़े होंगे आप लोग। तो ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस करिए देते हैं पुराना, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, जोड़िएगा तो 169, और 169 किसका होता है? 13 का। तो वही 13 तो हम यहाँ लिखिए, ट्रिपलेट याद रहेगा तब ना। ट्रिपलेट याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया 13। कुछ ट्रिपलेट लिख देते हैं आप इसे याद रखिएगा। ट्रिपलेट 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, 7 14 25 ट्रिपलेट होता है, 11 60 61 ये भी ट्रिपलेट होता है, देखिएगा। तो ये सारे ट्रिपलेट है, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत मदद मिलेगा अगर ट्रिपलेट आपको याद रहा तब क्वेश्चन को बनाते समय। प्रश्न है, 4 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में करता है, तो 10 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ओहो, MDH मसाला से संबंधित प्रश्न है। 4 व्यक्ति कितने दिन में? 20 दिन में। तो 10 व्यक्ति कितने दिन में? x दिन में। 10 को इधर ले आइए, 4 × 20/10 बराबर x। 10 से 20 2 बार में 4 दूना 8, तो x का मान कितना आ गया? 8 दिन। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आराम था, आसान था, बना दिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 16 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? व्यास डायमीटर, व्यास दिया हुआ आपको कितना? 16। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो पहले आर हमको निकालना पड़ेगा। आर होता है व्यास का आधा, तो 16 का आधा कर लीजिए,
तो 8 हो जाएगा त्रिज्या। हमको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। पाई का देखिए ऑप्शन में पाई है ये, तो पाई की जगह पाई रखेंगे और आर की जगह 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो 64 पाई किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है 64 पाई। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी 64 पाई। प्रश्न 30 प्राकृतिक, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का औसत। ओहो, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या औसत क्या होता है, n+1/2। तो 30 है तो 30 + 1/2, 30 से 31/2, 31 का 10 15.5। तो 15.5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समय नहीं लेंगे। x अनुपात 12 = 33 अनुपात 22। x का मान निकालना पता ना, ऐसे जब बेरेगा तो इसको इससे। तो x बराबर हो जाएगा 12 × 33/22। 11 दूना 22, 11 33, 2 छक्का 12, 6 3 18, x का मान 18। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट साथ बता दिया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिए जिससे आपको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बीट करिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।